ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने क्लास 11 में भी पढ़ा था। एक मिनट, हमने क्लास 11 में भी पढ़ा था, मगर अभी भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं रिएक्शंस में आऊंगा। थोड़ा मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, एल्केन में पढ़ाया हूँ मगर फिर से एक बार बता देता हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उसको बोलते हैं जहां पर मेटल डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड से अटैच है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोग का फॉर्मूला क्या है? RMgX। ये एक मेटल के साथ कार्बन का ग्रुप अटैच है, अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। एक्स आपका नॉन मेटल है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, हमें ये दो चीज से चेक करते हैं। एक्स स्टैंड फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये प्रिपरेशन कैसे होता था मैंने 11 में पढ़ाया है। आवाज आ रही है ना मेरी? क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा। मैंने मेन अपना रूम का विंडो ओपन रखा है, हो सकता है मेन रोड से आवाज। किसी भी अल्काइल हैलाइड में अगर आप मैग्नीशियम देते हैं, ये हम लोग हैलो एल्केन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इथर कंडीशन में ड्राई इथर भी लिख सकते हैं, इथर भी लिख सकते हैं। ये मैग्नीशियम जाके बीच में अटैच हो जाता है, ये हमारा क्या बन गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब देखिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एप्लीकेशन क्या है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्ट होता है, इन प्रेजेंस ऑफ दिस को डाइल्यूट HCl भी बोलते हैं, प्लस इसको एक और वर्ड बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। अगर कभी भी हाइड्रोलिसिस होगा तो ये यहाँ पर क्या देगा? अल्कोहल। ये रिएक्शन पूरे बुक में 4 चैप्टर में है, ठीक है। अल्कोहल चैप्टर में है, एल्डिहाइड कीटोन में है, और प्लस ये एसिड में भी यूज होगा, ठीक है। तो हमें इस चीज को समझना है, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है? अल्कोहल। कैसे बनाता है मैं उसी चीज में आऊंगा, कैसे बनाता है वही चीज हम लोगों को समझना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ब्रेन के अंदर एकदम सेट कर लीजिए। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। मैं एक एक करके आपको शो कर रहा हूं। सबसे पहले मैं एक जनरल कंसेप्ट को शो कर रहा हूं। किसी भी एल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या चीज आपको मिलेगा? C डबल बॉन्ड O। अगर R और H लग गया तो एल्डिहाइड है, अगर R और H लग गया तो एल्डिहाइड है, और अगर R और R लग गया तो क्या है? कीटोन है। H भी लग गया तो फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब आइए, किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन में अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देते हैं RMgX, ये पोर्शन कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको डेल्टा नेगेटिव लेते हैं, इसको डेल्टा पॉजिटिव लेते हैं। जहां पर भी पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है उसे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव लेते हैं। ये पोर्शन आपका डेल्टा नेगेटिव होता है और ये पूरा पोर्शन डेल्टा पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम से कंपेयर किया जा रहा है। अब यहाँ क्या होता है आपका? नेगेटिव पार्ट आपका किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास। और पॉजिटिव पार्ट किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास। ये क्या बनाएगा? एकदम सिंपल है, डरने की जरूरत नहीं। नहीं समझ में आ रहा है मत घबराइए, मैं हूं, एकदम घोल के पिला दूंगा। बस आप अपना ब्रेन को ओपन रखिए, सपना मत देखिए इधर उधर सोच के। क्लियर है?
अब आप बोल रहे सर यहाँ तो पानी भी दिया जाता है, हाइड्रोलिसिस भी होता है। ये मैं ब्रेक करके दिखा रहा हूँ, आप एक स्टेप में भी शो कर सकते हैं, ब्रेक करके भी, दोनों में मार्क्स मिलेगा। H प्लस कॉमा H2O आप जैसे दोगे, ये जो पोर्शन है आपका, ये यहां से ब्रेक करेगा बॉन्ड, ठीक है। O के पास वाटर का H आएगा और MgX के पास वाटर का OH आएगा। ये किस काम में आता है? बस बॉन्ड ब्रेक करने में। क्या बन गया ये आपका? टाइम है ना? हाँ 7 मिनट है, इसके बाद फिर और 5 मिनट बाद नया सेशन होगा। बन गया ये अल्कोहल इस H को लेके। चलिए इसे और डिटेल में दिखा देते हैं। और ये क्या बन गया? MgX, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, OH, या फिर बहुत से बुक में देखिएगा MgOH X लिखा है, एक ही बात है। मैं पूरे डिटेल में आ रहा, पहले एक बार इसे कॉपी कर लीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है, तभी मैं समझा पाऊंगा आगे। जल्दी कॉपी कीजिए, या और भी ऊपर की कुछ कॉपी करनी है तो मुझे बताते जाइए। आगे बढ़ू? सर इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे अभी बहुत बार बताएंगे, एकदम बिंदास रहिए। जैसे मैं बोलूंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तब नहीं समझ में आएगा, तब आप क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिएगा इशरा, ठीक है? बिंदास बिंदास, डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं रिएक्शन एक एक करके देखता हूं। सबसे पहले मैं देखता हूं फॉर्मल्डिहाइड में SCHO, किस नाम से जानते हैं इसे? कॉमन नेम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। IUPAC नेम क्या है? मिथेनॉल। ओपन कीजिए, ये भी एक एल्डिहाइड है। एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लीजिए अपने पसंद का, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लेने का मन है क्लोराइड लीजिए, आयोडाइड, ब्रोमाइड, कुछ भी ले सकते हैं। कंसेप्ट क्या है? कार्बन के ऊपर कार्बन, और बाकी का जो ये पोर्शन है ये किसके पास आएगा? ऑक्सीजन के पास, पाई बॉन्ड ब्रेक करके, बस इतना याद रखना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R कार्बन के ऊपर आएगा और MgI ये इसके पास आएगा। क्या बना आपका? ठीक है, देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए यहां से। अब इसमें हम लोग वाटर देते हैं, H प्लस कॉमा H2O। कंसेप्ट क्या है हमारा? वाटर का H यहां, OH यहां, ये क्या बनेगा? OH। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मुझे जरूरत नहीं है, मगर आप चाहो तो लिख सकते हैं MgOHI, बस। अगर इसे आप सही से देखोगे तो ये कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड क्या है? ये CH3 है, लिख लो। इस कार्बन से क्या कनेक्टेड है? ये CH2 कनेक्टेड है, लिख दो। और इस कार्बन से क्या कनेक्टेड है? OH। क्या बन गया? इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल।
कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है, हाँ इंक्रीज हो रहा है। यहाँ देखिए कार्बन एटम बढ़ रहा है। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये रिएक्शन क्या है? ये स्टेप अप मेथड है। ये स्टेप अप मेथड है, देख लीजिए आएगा। आपकी मर्जी, आप अटेंड कर सकते हैं, नहीं तो मैं दोनों रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, एज योर विश। चलिए क्लियर है ये। अब मैं नेक्स्ट में आ रहा हूं। अगर किसी का भी कोई भी इश्यू हो, कुछ प्रॉब्लम हो, लेट हो जाए, मुझे बता दिया कीजिए, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मैं यहाँ पर किसी के ऊपर भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ, क्लास करना ही होगा। आइए, ये इसका नाम क्या है? कंपाउंड का एसिटल्डिहाइड, और इट इज ऑल्सो नोन एज इथेनॉल। कंसेप्ट एकदम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल। अगर कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस टाइप ऑफ कंपाउंड में एक्ट होगा, इसको मैं ऐसे करके ओपन कर लेता हूं। किसी भी एक टाइप का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ले लीजिए, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी। ये कार्बन यहां जाएगा, यही कंसेप्ट मैंने सिखाया था, और ये कहां आएगा? यहाँ देखिए कार्बन एटम इंक्रीज हो गई। अब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं, यहाँ पे H+H2O में देता हूं। देखो एकदम बिंदास कंसेप्ट, बिंदास। ये यहां से ब्रेक होगा, H यहां आएगा, OH यहां आएगा, क्या बनेगा? CH3CH CH3OH प्लस MgOHI। अगर आप इस कंपाउंड को सही से देखोगे, थोड़ा सा ब्रेन लगाओगे, तो ये क्या है? ये CH3 है, ये C है, ये H को मैं यहां लिख सकता हूं, ठीक है, ये OH को यहां लिख सकता हूं, और ये CH3 को यहां लिख सकता हूं। देखो क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना। देखते जाओ ना, अभी मैं 20 मिनट लूंगा, एकदम घोल के पिला दूंगा इंशाल्लाह। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्लियर एकदम? इज इट ओके? यस सर। मैं अब थर्ड में आता हूं। कॉमन नेम एसीटोन, आईपीएसी नेम प्रोपेनोन और प्रोपेन 2 ओन। ओपन कर लो इसका C डबल बॉन्ड O। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, कंसेप्ट वही, और मैं कलर यूज नहीं कर रहा हूं। H+H2O, यहाँ H और यहाँ OH, क्या बना? देखिए, देखिए क्या बना। अगर आप स्टार्टिंग से देखिएगा, तो फॉर्मल्डिहाइड से जो आपका अल्कोहल बना, ये क्या बना? इथेनॉल बना। ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। फॉर्मल्डिहाइड से, एसिटल्डिहाइड से जो भी अल्कोहल बना, ये क्या बना? 2 डिग्री अल्कोहल है। और एसीटोन से जो बना वो क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल है। देखिए यही है ना कंपाउंड। क्या यूपीएससी नाम है इसका?
लॉन्गेस्ट चेन निकाल लीजिए। टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, और आज इसका मैं कॉमन नेम बता रहा हूं पहली बार, आज से एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बिना कोई आर्गुमेंट एकदम नाम याद रख लीजिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में TRT, टर्ट, ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं, और इन शॉर्ट इसे एक और नाम से जानते हैं, टी ब्यूटाइल अल्कोहल। एक ही चीज है, अलग अलग नाम है, काम एक ही है। देख लीजिए, जिनको कोई परेशानी है मुझे बोलिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, फिर से इस चीज को एक बार प्रैक्टिस करता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आए। देखिए अच्छे से, ये फॉर्मल्डिहाइड है। अब अगर आप ब्रेन लगाओगे तो एक लाइन में, मैंने तो आपको ओपन करके दिखा दिया, कन्वर्जन में आप सिंपल इस तरह लिख सकते हो। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, क्या बना, इथेनॉल बना, मगर किस क्लास में आता है, 1 डिग्री अल्कोहल, कार्बन एटम भी इंक्रीज हो गई आपकी। एसिटल्डिहाइड, वहां पर मैंने आपको पूरा ओपन करके शो किया है, नाम भी बताया है। अभी मैं सिर्फ क्लास ऑफ प्रोडक्ट बता रहा हूँ। क्या बना, 2 डिग्री अल्कोहल, मुझे मालूम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नाम है, प्रोपेन टू ऑल है। ठीक है, देख लीजिए, कोई इश्यू है तो मुझे बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का कंडेंस्ड फॉर्मूला भी बता दीजिए ना। कंडेंस मतलब? मतलब जिसमें हम लोग बॉन्ड्स नहीं शो करेंगे। इसमें बॉन्ड शो नहीं करेंगे, देख लीजिए। इस तरह लिख सकते हैं, या फिर देख लीजिए, आ रहा समझ में? ये कार्बन का 4 बॉन्ड होता है ना, 3 बॉन्ड में तो ये लगा है, जिससे हम इस तरह करके लिख सकते हैं। इशरा, हाँ सर, हाँ सर। क्लियर एकदम? यस सर। अब सुनिए, अब आप लोगों को मैं एक लिंक, पहले कन्वर्जन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करके मैं एक लिंक भेजूंगा जिससे आप लोगों को वर्क करना है। एक बार इसको प्लीज देख के कॉपी कर लीजिए ना, क्योंकि अभी मैं इस चीज पे कुछ काम बोलूंगा, पहले देख के एक बार कॉपी कीजिए। कॉपी हो जाएगा तो बोलिएगा। और रेहान, आप घबराइए कॉपी मत, हो गया। मैं दोनों लिंक आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा आराम से, और थोड़ा कोशिश कीजिए, हो सकता है लेट हो गया हो कोई भी रीजन से, मगर कोशिश कीजिए थोड़ा क्लास टाइम पे करने का। ओके सर। ठीक है।
क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है, सेकंड सेशन आपको समझने में थोड़ी परेशानी होगी, आई अंडरस्टैंड। चलिए अब हम लोगों का मोटिव क्या है? अब हमें क्या बनाना है यहाँ पे? मिथेनॉल से इथेनॉल। क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना था, एल्डिहाइड और कीटोन बनाना होगा। अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कीजिए, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 में, याद है ना? ये एल्डिहाइड बनाएगा, एक कार्बन का क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। बाकी का इंटरनल फंडामेंटल हमें मालूम है इसका, ये याद हो जाएगा धीरे धीरे। अभी देखिए ना, देखिए 2 स्टेप में बन गया। ठीक है, आइए एक कन्वर्जन कीजिए, तो मैं आपको 2-3 मिनट देता हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर साल कभी सीबीएसई, कभी आईसीएसई, कभी एचएस, एकदम फेवरेट है उन लोगों का। क्या बनाने के लिए? एसिटल्डिहाइड टू एसीटोन। देखता हूं कितने लोगों का ये ब्रेन है। एसिटल्डिहाइड टू एसीटोन, ये एल्डिहाइड कीटोन का कॉमन क्वेश्चन है, कन्वर्जन। एसिटल्डिहाइड, जिसे हम प्यार से इथेनॉल भी बोलते हैं, और ये एसीटोन है जिसे हम प्यार से प्रोपेनोन या प्रोपेंटून बोलते हैं। चलिए इसे आप एक बार इसे ट्राई कीजिए, मैं 2 मिनट देता हूं। कोशिश कीजिए ना, कोशिश करने में क्या जाता है। चलिए कोशिश कीजिए, मैं थोड़ा रूम का विंडो बंद करता हूँ, काफी आवाज आ रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। आपको जो बोलना होगा बोल सकते हैं। क्लियर है? हो गया? नहीं सर। ठीक है, ट्राई कीजिए ना, और 2 मिनट दे रहा हूँ। थोड़ा नहीं नहीं, लैपटॉप का काम नहीं हुआ, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। और 2 मिनट थोड़ा ये कीजिए।
मैं बना दूं क्या? ये वाला आप कर देना। एकदम इजी है, दिमाग लगाओ ना। हम भी लग रहा है कौन भूल सा वाला गए। पहले थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा क्या है, कौन सा प्रॉब्लम? वाला पहले करना होगा उसमें प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। सुनो, सबसे पहले कार्बन एटम इंक्रीज करना है। आशिफ, आशिफ, सबसे पहले कार्बन एटम इंक्रीज करना है। अब मैं ग्रिग्नाट रिएजेंट पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा ग्रिग्नाट रिएजेंट के बारे में सोचो। अगर हम CH3 Mgi डाल देते हैं H प्लस कॉमा H2O में, तो क्या बनाएगा? ये सब अग्री है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तक सब अग्री है। यस सर। हाँ, अब देखो फर्स्ट क्लास को याद करो, फर्स्ट क्लास को, वही मैं देखना चाहता हूँ किसका रिकॉलिंग इतना स्ट्रांग है। ऑक्सीडेशन करेंगे K2Cr2O7 में, तो एक H यहां से और एक H यहां से निकल के कीटोन बनाएगा। हाँ सर बनाएगा। बस थोड़ा सा रिकॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग उस चीज को 2-3 बार लिखिए, क्योंकि अभी आगे जो पढ़ने वाले हैं ना, वो एकदम इजी हो गया अब ऑर्गेनिक, क्योंकि आप लोग ये चीज सीख लिए हैं। अब आपको ऑर्गेनिक जो फिजिकल में एफर्ट लगा है ना, वो ऑर्गेनिक में लगेगा ही नहीं आपका एफर्ट। ऑर्गेनिक बड़ा है थोड़ा, मगर एकदम ईजी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है अच्छे से देखिए, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ये सब यस तो सर। क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, मैं आप लोगों को एक लिंक भेजूंगा। ठीक है, ये आइए यूट्यूब में पहले। मैं आप लोग को एक लिंक भेजूंगा ट्रांजिशन करियर सॉल्यूशन में, आपको दिखा दे रहा हूं कैसे करना है। ठीक है, ये प्लेलिस्ट मैं आप लोगों को भेजूंगा, जो आप लोगों को एटलीस्ट कोशिश करना है कि एटलीस्ट फर्स्ट प्लेलिस्ट को कंप्लीट रखने के लिए। आइए खोजते हैं कहां लिखा है हेलो एल्केन हेलो एरीन। ये रहा, ये दिख रहा है, ये आईएससी लिखा हुआ है, मगर मैंने आईएससी सिर्फ सर्चिंग के लिए लिखा है। ये सीबीएसई एचएस सभी के लिए है। इसमें आप अगर इसको बिना कॉपी, इसमें 3 पार्ट है। क्या पार्ट है? 3 पार्ट है। पार्ट 1 को आप पहले देखिए, हाइड्रोजन। और ये पहला वीडियो हल्का सा एको है, क्योंकि ये जब हमारा ट्रांजिशन का बिल्डिंग बन रहा था वहां पे, तो खाली रूम था, उसमें मैंने बनाया था। हाइड्रोजन, ठीक है, देखिए सब वही है 11 का जो फंडामेंटल है। ये 3 पार्ट में ये वीडियो डिवाइड है। नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रोजन एक्सचेंज, व्हाई इट इज नोन एज with that carbon atom of carbon। आज हम लोग SN1 and SN2 करने, अब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, जिसको SN। ठीक है, ऐसा थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। केमिस्ट्री 10 वन शॉट। ओके, प्लीज मेक वीडियो ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, लिंक को सब पहले शेयर कीजिए। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियो नॉन एंड पैरा देख रहे हो आप। अगर इसको बिना कॉपी किए हुए पहले आप देखो, जहां पर आपको लगता है कॉपी करना है स्टॉप। ठीक है, तो मैं ये लिंक आपको आप लोगों को भेज रहा हूँ। कहाँ गया हेलो एल्केन हेलो एरीन, फिर भुला गया। ओ ये रहा, ये रहा। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। मैं इसे भेज दे रहा हूँ आप लोगों को। मिल गया आप लोगों को?
ये एकदम क्लियर है? कुछ और क्वेश्चन हो जाए मजेदार? अब देखिए, अब फंडामेंटल को समझिए, ठीक है? एक बार सिर्फ आप लोग इस रिएक्शन को देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सिर्फ इसे देखिए, सिर्फ इसे। हो सकता है कि एक दो बार कॉपी कर लीजिए, तब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। यहाँ पे देख लीजिए, देख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। चलिए, अब देखिए, यहां देखिए, आप जिस चीज को देख रहे, देखिए RMGX मैंने आपको क्या बताया। पहले थोड़ा नेमिंग फंडामेंटल को और क्लियर करते हैं और डिटेल में देखते हैं। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अगर आप CH3MgI लेते हैं, या क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं, दिस इज द बेस्ट अमंग द ग्रिग्नाट रिएजेंट। दैट्स व्हाई इट इज बेस्ट वी विल अंडरस्टैंड इन द अदर चैप्टर। कोई पूछेगा नहीं अभी, मगर फिर भी मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मैं मिथाइल के जगह अगर 2 कार्बन ले लेता हूं, CH3CH2MgI, जिसे मैं इन शॉर्ट इस तरह भी लिख सकता हूं, तो ये आपका क्या है? इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, ठीक है? आप बोलते हो नहीं, मुझे 3 कार्बन का मैं लिखना चाहता हूं, C3H7Mg, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले लो ना दोस्त। तो आप बोलोगे सर इसका नाम तो प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड हो जाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे जिस चीज के ऊपर मैं उतने देर से काम कर रहा हूं, ये एक एल्डिहाइड एंड कीटोन का ग्रुप है, जिसमें आप RMgX दे रहे हो। ये R यहां जा रहा है और ये MgX यहां जा रहा है, तो ये क्या बन रहा है? RO MgX लगना चाहिए। मैं डायरेक्ट यहाँ पर वाटर दे दे रहा हूँ, MgX की जगह क्या लग जाएगा? H, और साथ में MgOX निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आप देखते जाओ, अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड में एक कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेता हूं, तो ये क्या बनेगा? मैं और बैलेंस नहीं दिखा रहा हूं। OH देखते जाओ सिर्फ। अगर मैं 2 कार्बन का लेता हूं, बैलेंस भैया भी नहीं शो करता है।
तो अगर आप सही से देखोगे तो ये आपका क्या है, CH3 CH2OH है, और अगर आप इसे देखोगे तो क्या है, C2H5 CH2OH है। ये भी एक 1 डिग्री अल्कोहल है और ये भी एक 1 डिग्री अल्कोहल है। दिस इज इथाइल अल्कोहल। एंड दिस इज सर ये प्रोपाइल। सब एक्शन में क्वेश्चन किस तरह का आएगा सर, क्या करने के लिए, मतलब खुद से रिएक्शन बनाना होगा या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आएगा? नहीं, देखो रिएक्शन पे सबसे पहले तो कन्वर्जन हम लोग सीख लिए, ठीक है। अब ये एक ऐसा रिएक्शन है जो आपका ABCD आइडेंटिफाई करने के लिए हो सकता है कि एक एक कार्बन से 5 कार्बन इंक्रीज हो जा रहा है, तो तुम कैसे करोगे एक साथ मल्टीपल कार्बन इंक्रीज। तो मल्टीपल कार्बन इंक्रीज करने के लिए हमारा क्या यूज होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जितना भी कंपाउंड मैंने अब तक आपको सिखाया है सब एक एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, मल्टीपल कार्बन इंक्रीज करने के लिए काम आता है। जैसे हम तुमको एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, फॉर्मल्डिहाइड से पेंटानॉल बनाने। पेंटानॉल मतलब क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो हम लोग क्या जानते हैं, बस फॉर्मल्डिहाइड में 4 कार्बन का ये डाल दो, C4H9 MgI H प्लस कॉमा H2O, तो ये क्या बन गया, तुम अपना पूरा ओपन करके देख सकते हो। देखो 1 स्टेप में बना। ये सब्जेक्टिव तुम्हारा पहले आया है BIT मिश्रा वगैरह के एग्जाम में, फिर IIT में भी उससे पहले आया, ये सब सब्जेक्टिव में आया, अब सब बोर्ड्स में आना शुरू हुआ है। काशिफ ठीक है कि फिर से बताऊं? नहीं सर ठीक है। पहले ना इसका जितना हो सके प्रैक्टिस करो, इसका एप्लीकेशन ना इंडिविजुअल चैप्टर में समझ में आएगा जब मैं NCERT का पीछे का क्वेश्चन आंसर आपके साथ सॉल्व करूंगा, ठीक है। अभी जिस चीज को बताया बस कन्वर्जन को देखते जाओ, बस उसको बार बार प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। चलो ये सब तुम लोगों का होमवर्क है, इसको कंप्लीट करके आना। नेक्स्ट क्लास बोलो वेडनेसडे या थर्सडे 3:30 बजे या 3:15 कंफर्म करके मुझे ग्रुप में बता दो, वेडनेसडे या थर्सडे, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एक हम लोग का मंडे फिक्स्ड है, एक दिन और हम लोग कभी कर लेंगे, उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्या क्या थर्सडे लिख दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए लिखने बोल रहे हैं कि बाकी किसी को कोई इश्यू होगा तो वो कोई मुझे सेम डे बोलेगा कि मैंने आज बोल दिया थर्सडे, कोई मुझे थर्सडे आके बोलेगा सर आज नहीं होगा, तो उनको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। सर हम आपसे प्रीवियस क्लास का रिकॉर्डिंग मांगे थे पर आप शायद गलती से दूसरे क्लास का रिकॉर्डिंग भेज दिए थे। जा जा ठीक है, मैं कर दूंगा। याद दिलाइएगा इवनिंग में, ओके सर, इवनिंग बोल रहे सॉरी, कल मॉर्निंग में ध्यान दिलाइएगा, मैं कर दूंगा। ठीक है सर। ये सब किसी भी मेथड से कम 3 अलग अलग मेथड से करने की कोशिश कीजिए, 3 डिफरेंट मेथड, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेथड नहीं बोलेंगे, 3 डिफरेंट वेज, ठीक है सर जी। अब मैं डॉट्स ओपन कर रहा हूं, किसी को कोई डॉट्स पूछना है तो बोलिए। बहुत लिख दिया है आज मैंने। ये कन्वर्जन कोई कर देगा मेरा अभी, बस ये कम से कम एक बार कीजिए तो, ठीक है। एक मिनट, हाँ हेलो, किसका? नो, ओनली SBI।
कौन कॉलेज? स्कॉटिश में? ऐसा कैसे होगा? नहीं, एक्सिस बैंक का गेटवे है, तो कोई भी बैंक का डालो ले लेगा तुम्हारा, मतलब गेट। अरे एक्सिस बैंक का ना क्लिक करो, उसमें कोई दूसरा दो। एक्सिस बैंक का हो सकता है गेटवे हो, कार्ड नहीं हो। हाँ, तुम मुझे फोटो उसका नतालिया क्लिक करके भेजो बाबू। ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो ना, घर में जाके आराम से करो, हो सकता है गेटवे हो। ठीक है, ठीक है, तुम एक बार दिखाना ना, देखा वैसा कोई बात नहीं, किसी ना किसी से लेके आदमी करेगा जब वैसा रहेगा तो। ओके। हाँ, फॉर्मल्डिहाइड टू एसिटल्डिहाइड सर, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करो ना, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करो ना, कम से कम एक ट्राई तो करो। लो हम ही बना देते हैं यार, आप लोग। ठीक है, करो करो, मैं जब तक एक चीज करता हूँ, आप लोग इसको ट्राई करो जब तक। हो जाएगा तो बोलिएगा। सर हो गया। कैसे बनाए? हाँ, सर HCHO में हम ऐड कर दिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मिथाइल मैग्नीशियम ठीक है आयोडाइड, फिर ठीक है एरो के ऊपर हाइड्रोलिसिस H+H2O, फिर वो ठीक है। फॉर्म हो गया HCCH3OH, मतलब CCH3OH, और मैग्नीशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयोडाइड MgOH। क्या 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 बोलिए, तो मैं बना रहा हूँ। बोलिए, SCHO में क्या डालना है बताइए। सर मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। चलिए डाल दिए, और साथ में H+H2O भी H डाल प्लस, दिए। हम इथाइल अल्कोहल बना दिया। अब आगे बोलिए। सर फिर HC, उसके ऊपर CH3OH, H, इथेनॉल बना सर। इसके ऊपर क्या दें? H, बोलिए बोलिए, ठीक बोल रहे हैं इशरा। सर H+ और H2। फिर चलिए कोई बात नहीं, डोंट गेट सर कंफ्यूज। फिर जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ही निकलेगा। कौन आपको पढ़ाया? हम तो ऐसा आपको आज तक नहीं पढ़ाए हैं। सर इसको सिंपल ऑक्सीडेशन कीजिए, अल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल ग्रुप पे लगता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन पे, अल्कोहल पे नहीं लगता है। आप लोग प्लीज इसको ऊपर से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर में आज रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास थर्सडे, मैं अभी ग्रुप में लिख दे रहा हूँ, थर्सडे 3 बजे, सॉरी 3:15 में।
ठीक है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना होगा। चलिए, जो डाउट्स होगा व्हाट्सएप के ग्रुप में भी भेज सकते हैं, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होगा बोलिएगा, मैं 1-to-1 क्लास दे दूंगा। ठीक है, इतना ही रखिए, अभी आगे पढ़ाऊंगा तो और पजल्ड हो जाइएगा। नेक्स्ट क्लास हेलो एल्केन हेलो एरीन स्टार्ट करूंगा, प्लीज वीडियो देख के आइएगा। पूरा एनसीईआरटी के थ्रू लाइन बाय लाइन मैं पहले पढ़ाऊंगा, अब पूरा पीछे का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूंगा। कम से कम 3 क्लास तो लगेगा हेलो एल्केन हेलो एरीन में, या 2 क्लास लगेगा, वीडियो देखने के बाद 2 क्लास। ठीक है, चलो बाय।